हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है ये हर एग्ज़ाम में चला आ रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि कोरोना वायरस ये मुद्दा भी चर्चे में है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। तो आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कोरोना वायरस की शुरुआत ये कहाँ से हुई है? तो देखिए, इसकी शुरुआत तो की गई है चाइना के वुहान शहर से, लेकिन अभी हाल ही में WHO के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार ये विश्व के 20+ कंट्रीज़ में फैल चुका है। वुहान जो कि चाइना का ही एक शहर है जहाँ से इसकी शुरुआत की गई है, और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और संघाई ये भी चाइना का ही एक शहर है। तो बाकी दो शहरों से रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताऊं यदि, तो बीजिंग जो कि राजधानी है यहीं पर हेडक्वार्टर स्थित है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और संघाई दिसंबर 2019 की न्यूज़ है। जो संघाई है यहाँ पर अभी हाल ही में वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। वुशु चैंपियनशिप जो कि एक चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, और इसमें भारत के जो प्रवीण कुमार है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इसका वेन्यू आप याद रखेंगे। चाइना की करेंसी क्या है? करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? हैंड इन हैंड, जो कि आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो अब इसे एक आधिकारिक नाम मिल चुका है, और क्या नाम मिला है? 2019 NCOV, और ये नामकरण किया गया है WHO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? तो देखिए, यदि पूछा जाए कि कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम, तो ये तो है 2019 NCOV, लेकिन इससे होने वाली बीमारी को भी आधिकारिक नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया है? कोविड-19, और इसका भी नामकरण किया है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो देखिए, यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसकी संरचना दिखाई पड़ती है क्राउन के समान, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसकी संरचना के आधार पर इसका नामकरण किया गया था कोरोना, लेकिन WHO ने इसे एक आधिकारिक नाम दिया है 2019 NCOV, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम में इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस अदानोम। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो WHO है इसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये सारे फैक्ट रहे जो कि रिलेटेड है WHO से। यदि हम अदर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करें, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, और प्रेजेंट टाइम में इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? हेनरीटा H4। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, इन्हें कुछ समय पहले ही यूनिसेफ के द्वारा ही मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यदि बात की जाए यूनेस्को की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यूनेस्को, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इनका नाम है ऑद्रे अजौले। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण राज्य की आपदा की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में जब केरल में कोरोना वायरस के तीसरे मामले की पुष्टि की गई थी, तब केरल गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था। केरल की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब मैं आप लोगों को केरल से ही रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ जो कि करंट से ही रिलेटेड है। केरल में कुछ समय पहले ही भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया। केरल का एक शहर है कोच्चि, जहाँ पर अभी हाल ही में इंटरनेशनल सी फूड शो का उद्घाटन किया गया है। साथ ही जो कोच्चि एयरपोर्ट है, ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली एयरपोर्ट है। और केरल है जो, ये CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दान की है? तो ये दान की गई है $675 मिलियन दान की किसने है? WHO ने। और WHO से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADB ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो अभी मैंने बताया है WHO ने कितना दान दिया है? $675 मिलियन। और जो ADB है, इसने अभी हाल ही में $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है। बात की जाए यदि ADB की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। और कुछ समय पहले इसके नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? मात्सुगु असाकावा। और ADB ने भारत की GDP वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? तो देखिए, अभी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यदि आप पहले की बात करेंगे तो ADB ने तो फोरकास्ट की थी 7.2%, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2019 में जो ADB है, इसने भारत की GDP 19-20 के लिए फोरकास्ट की है 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो ये तैयार की जा रही है भारतीय वैज्ञानिक SS वासन की अगुवाई में। और वैक्सीन तैयार तो नहीं हो पाई है, लेकिन यदि तैयार कर ली जाती है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये ऑस्ट्रेलिया में तैयार की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इसका गठन किया गया है अपने देश भारत के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कि भारत में नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए, यह इसका उद्देश्य। और इस टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है? भारत के जो प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रेजेंट टाइम में जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, जो गृह राज्य मंत्री हैं G किशन रेड्डी, और मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी, ये सभी शामिल हैं इस स्पेशल टास्क फोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया है? तो ये निकाला गया है एयर इंडिया विमान के द्वारा। किस शहर से? तो वुहान शहर से। कितने भारतीयों को? तो 324 भारतीयों को। और विमान का नाम है एयर इंडिया विमान। इसकी स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस के रूप में, क्योंकि इसके संस्थापक थे JRD टाटा। लेकिन इसका संचालन शुरू हुआ है 29 जुलाई 1946 से। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अध्यक्ष और MD ये हैं अश्वनी लोहानी। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो एयर इंडिया है, इसने अभी हाल ही में घाटे के चलते अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है भारत सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीन, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से डिब्बेबंद खाद्य पदार्थों के आयात पर बैन लगा दिया है? तो ये सारा इफेक्ट है कोरोना वायरस के कारण, जिसके कारण यह प्रतिबंध लगाया है मणिपुर गवर्नमेंट ने। अब यदि हम बात करें मणिपुर की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मुख्यमंत्री है N बीरेन सिंह और गवर्नर का नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। लोकटक लेक ये स्थित है मणिपुर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर
प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि ऐसा कोई भी कपड़ा या क्लोथ जिससे कि फेस कवर किया जा सके, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार ने। क्योंकि भारत सरकार का कहना है क्योंकि जो कोरोना वायरस है इसके कारण भारी मात्रा में श्वसन मास्क यानी कि कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है और भारत पहले अपनी सुरक्षा करेगा, इसलिए इसके निर्यात पर बैन लगाया है भारत सरकार ने। देखिए, अभी तो हमने डिस्कस किया कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। और 2 साल पहले जो निपाह वायरस है 2018 में, ये केरल से सामने आया था और काफ़ी चर्चे में रहा था। तो क्वेश्चन ये है कि इसका नाम निपाह वायरस कैसे पड़ा था। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार, ये जो वायरस है ये 1998 में मलेशिया में पहली बार इसका पता लगाया था। और मलेशिया में एक गांव है निपाह गांव। निपाह गांव के लोगों में सबसे पहले ये वायरस पाया गया था, यानी कि इसी गांव के लोग पहली बार संक्रमित हुए थे इस वायरस से। इसी कारण इसका नाम दिया गया था निपाह वायरस। तो ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।